फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं और तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पक्षी और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे 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 छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत अच्छा है। और सब तथा सांझ हुई और इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यह आकाश और पृथ्वी और सरस्वती सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपने काम से जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए काम के सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की और सारे काम से विश्राम लिया। और हम इस प्रकार ये अभी हमने जो वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन जो यहाँ पे बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने ये जो 7 दिन जो हम हफ्ते में भी देखते हैं, 7 दिन आप और हम सब देखते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और 7 दिन का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व भी है। और हम देखते हैं कि 7 दिन में विश्राम का जो दिन है परमेश्वर ने जो हमें दिया है, 7वां दिन, जैसे यहाँ पर रविवार को छुट्टी रहती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और इतवार के दिन जितने भी मसीह लोग होते हैं अलग अलग देशों में, आपको सबको हमें मालूम है कि परमेश्वर किस प्रकार जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश है, जहाँ ख़ास तौर पर जो मसीह देश है उनमें सब देशों में छुट्टी रहती है। और छुट्टी इसलिए रहती है कि आपको पता है कि ये जो परमेश्वर का यहाँ पर वचन है वो हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, यानी ये जो 7वां दिन जो ठहराया है वो खुद परमेश्वर ने ठहराया है। और इस प्रकार जिस प्रकार हम देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं और अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग कानून है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे जो देश हैं वो मसीह का कानून से, ये बाइबल के कानून से ज़्यादा चलते हैं। क्यों चलते हैं ये मुझे नहीं पता हुआ कि कारण यही होगा कि जो परमेश्वर ने जो बनाया है यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कोई विरोधाभास में नहीं बैठा था। वहाँ सुकून है, शांति है, आनंद है। और इस प्रकार यहाँ पर कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर ने 7 दिन में सारा सृष्टि को बनाया है। हमने जो भी अध्याय पढ़ा है, पहला उत्पत्ति का अध्याय पढ़ा है, और उसमें हमने ये देखा है कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को बनाया। हम यहाँ पे देखते हैं, पहला आयत में देखते हैं, तो यहाँ पे पहला आयत में से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी आदि में जिसका कोई शुरुआत नहीं है, मतलब बहुत ही बहुत पहले, जिसका न तो कोई शब्दों में हम वर्णन कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन में यहाँ पे लिखा है किस प्रकार परमेश्वर ने एक एक दिन में किस प्रकार इस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। और आज अब आप पहला और अध्याय को और दूसरा अध्याय को जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे और इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो बड़ा ये सृष्टि खूबसूरत सृष्टि लगता है। परमेश्वर का अध्याय जो पहला दूसरा हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से बातें परमेश्वर बताता है। और जब हम इसमें तीसरे अध्याय में घुसते हैं तो तीसरे अध्याय में जाने के बाद में इसका जो मनुष्य का जो जीवन है वो मतलब परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसी प्रकार मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य का जीवन जो आपको मेरे को मिला है,
इस मनुष्य जीवन को आप नफरत करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके या किसी को ऊंचा नीचा दिखा रहे हो, वो सब आपके हमारे भाई बहन हैं। वो किसी धर्म का होगा, किसी जाति का होगा, किसी गोत्र का होगा, वो चाहे किसी देश का होगा, किसी कंट्री का होगा, वो एक अलग विषय है। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर प्रभु ने आशीष दी है आपको। इस वचन को हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, फलो फूलो और सारे जगह में फैल जाओ। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने, मनुष्य को आशीर्वाद दिया है। 28 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों हो तथा आकाश के पक्षियों हो, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं हो पर अधिकार रखो। तो ये सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है मनुष्य को। और आज जब मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहा है, एक जाति के नाम से लड़ता है, धर्म के नाम से लड़ता है, या पैसे के लिए लड़ता है, या कोई शब्द बोल दिया उस शब्द के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। मुझे इस विषय पर एक बात ऐसी बोलनी है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और एक भाई उनके पास आकर बोला कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और बहुत ही खुशी हुई कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना प्रेम करते हो। तो प्रभु यीशु ने कहा, आपने भाई से प्रेम करता है? तो उसने बोला, नहीं, भाई ने मेरा ये खा गया, भाई ने मेरा ये कर दिया, भाई ने वो कर दिया। तो प्रभु ने उनसे एक बात पूछी कि जब तुम अपने भाई जो तेरे साथ हैं, जो तेरे आस पड़ोस में है, जो तू काम करता है वहाँ है, या तुम जिसके साथ काम करता है या वो तेरे साथ काम करता है, तू उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो परमेश्वर से, उस महान अदृश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तुम कैसा प्रेम कर सकता है? तो उस भाई का मुंह बंद हो गया, उस भाई का जो जुबान है आगे नहीं खुला प्रभु यीशु के सामने। और प्यारों, इस बात से और हम इस वचन से यही सीखते हैं कि हमें एक दूसरे से, आज जो सबसे बड़ा जो बात है वो एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, लड़ रहे हैं दूसरे के लिए, मतलब थोड़ा बहुत दुख सहन करना पसंद नहीं करते हैं। एक भाई को दूसरे भाई को उठाना चाहिए, उसके दुख और सुख में, आनंद में उसके 24 घंटे साथ रहना चाहिए, उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझ के उसको जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हम इस पहला अध्याय में हमने जो पढ़ा है वहाँ पर यही परमेश्वर ने आशीष दी है मनुष्य को कि वो, ये मनुष्य इस धरती पर जब रह रहे हैं, और ये कोई अभी ज़्यादा दिनों का मामला नहीं है। ये धरती जो हमने यहाँ पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के अंदर जो पढ़ रहे हैं, ये हम अगर मान लो बहुत ही कम समय बच गया है इस पृथ्वी को एक बार मनुष्य जाति, जितने भी ये पशु पक्षी परमेश्वर ने बनाए हैं, तीसरे चौथे पाँचवें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर ये वापस धरती जल प्रलय से नष्ट हो जाएगी। फिर ये दोबारा जो ये सृष्टि चल रही है जिसमें आज आप और हम हैं, और हम पतरस की किताब में जाएंगे तो ये धरती अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। क्योंकि जब इसका अभी परमेश्वर न्याय करने का समय बहुत जल्द आ रहा है, क्यों आग से नष्ट किया जाएगा इस धरती को। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, एक बार ये जल प्रलय से नष्ट हो गई, दूसरी बार ये आग से नष्ट की जाएगी। और मैं प्रभु का वचन को पढ़ने का प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस वचन को पढ़ के सुनाया है। अगर आप इस वचन को सुनोगे तो आप धन्य होंगे, और आप इस वचन को मानोगे तो, सुनोगे और पढ़ोगे तो धन्य होंगे। और हम आजकल देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें पवित्र बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर का वचन हमें सुकून देता है, शांति देता है। अभी मैं कल न्यूज़ 24 के अंदर सुन रहा था, लोग मिडिल ईस्ट से आ रहे थे, दुबई से, कतर से। वो लोगों ने बोला कि हम बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे देश में आ गए, बहुत ही हम आनंद महसूस कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर का जो वचन है, वो बातें जब मैं सुन रहा था तो मैं देख रहा था, क्योंकि इस पर भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये सब जो अभी वर्तमान में संसार में हो रहा है
उसका भी 29 का अध्याय 24 में जो लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कुछ हो रहा है वो उसी साल से ही हो रहा है, क्योंकि जो कुछ धरती में हो रहा है वो सब परमेश्वर के वचन में, इस पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। तो मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तसल्ली मिलती है। अभी चारों तरफ आप न्यूज़ देखो, एक भी आपके लिए शांति की खबर नहीं है। चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ संसार के अंदर है, उसमें बहुत ही परेशानियाँ चल रही हैं। मगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप सुरक्षित हैं, आप सुकून में हैं, आप शांति में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे कोई डरने का या कोई भय या कंपाने वाला, डराने वाला आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। परमेश्वर का वचन आप हमको पवित्र करता है, हमें सामर्थ्य देता है। तो इस परमेश्वर के वचन को आप सुने और परमेश्वर के जुड़ी में रहें। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।